नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आज तंजीन आलम हैं। तंजीन जो है अभी यूक्रेन से वापस जबलपुर लौटी हैं। यूक्रेन की कीव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। तो आपका स्वागत है पल पल इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। पहला सवाल सबसे पहले मेरा, घर पहुंच के कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा, घर पहुंच के हम फाइनली सेफ़ हैं। वहाँ पर बहुत ख़तरा था हम पे, लेकिन हम फाइनली अब घर वापस आ चुके हैं सही सलामत। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे वॉर ख़त्म होता है तो अब क्या आप सोचोगे वहाँ जाने का, वापस यूक्रेन जाने का मन में विचार है? वॉर ख़त्म होता है क्योंकि अभी हमारे कीव में सिर्फ उन्होंने आर्मी बेस में अटैक किया है। अभी हमारे ऐसे सिटी वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में अटैक नहीं किया है। तो अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो ऑफ कोर्स हम सितंबर में वापस जाएंगे। 10 मार्च से वैसे भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं कॉलेजेस की। तो अभी तो फर्स्ट ईयर तो खैर मे बी सितंबर तक ऑनलाइन चले, फिर सितंबर से मेरा सेकेंड ईयर लग जाएगा। तो सेकेंड ईयर हमारा ऑफलाइन होगा यूक्रेन में, कीव में। तब तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि 2014 में भी वॉर हुआ था। वहाँ पे भी सेम सिचुएशंस बन गई थी जैसे अभी हैं। तब भी इतना ही डिस्ट्रक्शन हुआ था, बट कुछ महीने बाद रशिया ने एक एश्योरिटी दी थी कि वो 10 ईयर्स तक कोई वॉर नहीं करेगा। तो मे बी एश्योरिटी हमें फिर मिले और फिर वो लोग फिर 10 ईयर्स तक कोई वॉर ना करें, तो तब हम जाना हमारा सेफ़ होगा। तंजीन, बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में जी। कि आपको यूक्रेन जाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्यों आप यूक्रेन गए? इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस तो हैं, बट आई डोंट थिंक सीट्स अवेलेबल हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिफ़र करती हैं, लाइक सीट्स नहीं हैं, फिर मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस एंड सो ऑन लाइक। अच्छा, जैसे यूक्रेन में वार की बात सामने आई, क्या रिएक्शन था आप लोगों का, आपके साथियों का, आपके कलीग्स का? पहले बात तो मेरे को एडवाइजरी आई थी कीव एम्बेसी से कि हमें कीव छोड़ना है, बट उसमें लिखा था नॉन एसेंशियल, लाइक जिसको ज़रूरत नहीं हो उस टाइप से। तो हमारा ऐसा था कि नहीं होगी कोई वॉर, क्योंकि हमारा वापस आने का आवर पेरेंट्स बहुत फोर्सिंग अस टू कम बैक। बट हमारे 28 मार्च से ऑफलाइन फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम्स थे। तो वी वर लाइक नो, फिर एग्ज़ाम देने फिर वापस आएंगे क्या? बिकॉज दैट टाइम द फ्लाइट टिकट वॉज कॉस्टिंग सो मच, इट वॉज लाइक 80-90,000। सो मैंने कहा देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू कम बैक, लेट्स स्टे हेयर। फिर और मेरा वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं हुआ था। वो मैं फर्स्ट ईयर दिसंबर में गई थी, मेरे 3 महीने कंप्लीट हो गए थे। 3 महीने बाद यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है 6 साल का। तो मेरा वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं हुआ था, तो मैं इसलिए रुकी हुई थी। और जब 24 को मेरी फ़्लाइट थी, 24 को ही सुबह एयरपोर्ट के पास बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। कैसा फील जब बम ब्लास्ट की खबर आई, परिजन से आपने बात करी, कैसा रिएक्शन था मम्मी पापा का, घर में लोगों का? बहुत शॉक्ड थे सब, क्योंकि मेरी फ़्लाइट उसी दिन थी इंडिया के लिए और उसी दिन ब्लास्ट हो गया। फिर हम स्टक हो गए कम्प्लीटली, क्योंकि एयरबेस पूरा उन्होंने पूरा एयरबेस पूरा उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था हमारे लिए वहाँ से बाहर निकलना, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। किस तरह का सपोर्ट फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको किया? इंडियन गवर्नमेंट से कैसे आपकी चर्चा हुई? एज़ प्रॉमिस्ड इंडियन गवर्नमेंट का तो ऐसा सीन था कि कीव एम्बेसी, जो हमारी कीव में जो इंडियन एम्बेसी थी, वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज वॉर सिचुएशन थी, फायरिंग हो रही थी, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। वो वहाँ पे कैसे क्या करते? इसलिए हमें से इतना ही बोला गया, जहाँ पर हो वहीं रहो, हॉस्टल में सेफ़ हो। उसके बाद दे वर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू टेक अस आउट फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद एक दिन कर्फ्यू खुला 4-5 घंटे के लिए, तब हम वहाँ कीव से लवीव मूव किए खुद से, विच वॉज 700 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कीव, लवीव। तो हम लवीव गए बाय ट्रेन। दैट तो वहाँ पर भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, इंडियंस वर्सेस यूक्रेनियन। वो लोग यूक्रेनियन को पहले ट्रेन में चढ़ने दे रहे थे, फिर हमें, आई मेड अ वीडियो एज वेल, वो लोग यूक्रेनियन को ट्रेन में चढ़ने दे रहे थे, हमें नहीं। लाइक वन ऑफ द ओल्ड मैन हिटेड ऑन माई फ्रेंड्स बैक, लाइक मेरे को चढ़ना है। मतलब उस समय ऐसा रश हो गया था कि हमें जाना है, हमें जाना, हमें जाना। सबको अपनी जान की परवाह थी। हम जैसे तैसे करके, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप, हम लोग जैसे तैसे करके चढ़े ट्रेन में। फिर ट्रेन में भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी हम इंडियंस के लिए। उन्होंने बोला कि हमें खड़े होके जाना पड़ेगा फिर सुबह 10 बजे ट्रेन चली थी। रात के 1 बजे तक हम ट्रेन में खड़े थे, क्योंकि हमें बैठने नहीं दिया गया। फिर हम फ्लोर में बैठने का ट्राई किए, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बार बार लोग निकल रहे थे। फिर वो लोग चिल्ला रहे थे कि उठ जाओ, उठ जाओ। तो फिर हम लोग खड़े थे।
खाने पीने की हम बात करें, किस तरह का इंतज़ाम था वहाँ पे, कैसे आप लोगों ने उस टाइम को बिताया? इंतज़ाम तो ऐसा कुछ नहीं था कीव में, क्योंकि वॉर सिचुएशन थी, इतना फाइटिंग, उसमें क्या ही इंतज़ाम होगा। हम ग्रॉसरी वगैरह पहले से ख़रीद के हम प्रिपेयर्ड थे कि वॉर होगा, तो हमने एकदम बल्क में ग्रॉसरी ख़रीद ली थी अपनी। हाँ, पानी वहाँ पर यूजुअली भी ख़रीद कर पीना पड़ता है, तो आखिरी तक हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हम नॉर्मल टैप वाटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग उसमें बेकिंग सोडा केमिकल्स मिलाते ताकि पानी थोड़ा गर्म रहे, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से हम पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। फिर कीव से इंडिया तक कैसे फिर आप लोग पहुँचे, कैसा डिस्कशन किया, कितने लोग आप एक साथ आए हैं? हम 9 लोग थे टोटल, हम सब फर्स्ट ईयर के थे। तो पहले हमारा ऐसा था कि हम लोग को डर लग रहा था जाने में, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के थे, तो कीव से हम मेरे हॉस्टल से स्टेशन इट वॉज लाइक 7 to 10 किलोमीटर्स अवे, तो इट वॉज़ वेरी रिस्की, और वहाँ पे फायरिंग वगैरह हो रही थी। पहले हम गए, हमने जैसे जैसे हम 9 लोगों ने हिम्मत करी, नहीं हमें आज निकलना ही है, मतलब मम्मा भाई फोर्स कर रहे थे कि नहीं आज अपन को एनी हाउ निकलना ही है। फिर हम जैसे तैसे कर निकले, हम निकले तो वहाँ पर रोड्स में सायरन बजने लगा, तो सायरन बजने लगा, और सायरन बॉम्ब ब्लास्ट होने के 10 मिनट्स पहले बजता है। हमारे एक बार हॉस्टल के सामने ही ब्लास्ट की आवाज़ आ रही थी, तो हमको पता था कि बॉम्ब ब्लास्ट होने का, चलो लेट्स गो बैक टू हॉस्टल। माय फ्रेंड से नो, वी हैव टू रीच टू स्टेशन एनीवेज नाउ, तो मैंने बोला ठीक है लेट्स गो। थोड़ा आगे बढ़े, एक बॉडी पड़ी हुई थी, एक यूक्रेनियन की थी, यूक्रेनियन लेडी की, उसको आर्मी पन्नी से कवर कर रही थी। तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा है, अरे हाँ, मतलब ऐसा खुदा ना खास्ता हमारी बॉडी भी ऐसे ना पड़े हुए। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेट्स डू इट, हो जाएगा, निकल जाएंगे यहाँ से। तो फिर हम थोड़ा स्टेशन के टुवर्ड्स मूव किए, जैसे तैसे करके, बैग पीछे लैपटॉप था, ठंड था, बहुत माइनस में टेम्परेचर था, बहुत ठंड लग रहा था, जैसे तैसे करके हिम्मत करके हम लोग स्टेशन पहुँचे। स्टेशन में बहुत भीड़, इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं, बहुत एकदम रश हुआ पड़ा था। तो जैसे तैसे करके फिर हम वो रश को भी धक्का वक्का मार के हम 9 लोग एक साथ ट्रेन में चढ़े। फिर ट्रेन से हम लवीव गए, हम लवीव पहुँचे 1 बजे, 1 या 1:30 बज रहे थे। फिर बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि कर्फ्यू मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो हम उस रात पूरी स्टेशन में नीचे फ्लोर में वहीं पर सोए, क्योंकि बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फिर यही सब होता रहा। अच्छा, कीव से जबलपुर तक पहुंचने में कितना समय आपको लगा, कितने दिन लग गए? मैं 26 से निकली हूँ, मैं कल पहुँची हूँ जबलपुर। इंडियन फ्लैग की जो कीमत है जी, कैसा लगा आपको? क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी में है कि जो गाड़ी में इंडियन फ्लैग होता था, उस गाड़ी में किसी को इंडियन फ्लैग की कीमत तो हमें समझ आ गई है, एज अ न्यू जनरेशन दैट उसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है हमारी लाइफ में। क्योंकि जब हमको बस एक ही चीज़ में प्रोटेक्शन थी, इंडियन फ्लैग। जब हम हॉस्टल से भी स्टेशन के टुवर्ड्स मूव कर रहे थे, तो आई वाज लाइक मैं अपने मुंह पर रखी हुई थी इंडियन फ्लैग, क्योंकि उसके वजह से ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा। रशियन आर्मी जब इंडियन फ्लैग देख रही थी तो कुछ नहीं वो कर रही थी। यहाँ की सरकार, इंडियन सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार को क्या कहना चाहोगा, कितनी हेल्प उन्होंने की? पहले मेरे को बहुत डर था, ऐसा था कि मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुकी थी। फिर एक पापा ने हमारे जो रिस्पेक्टिव सांसद राकेश सिंह जी हैं उनसे बात करवाई। फिर उन्होंने मेरी पल पल की अपडेट्स ली, हर चीज़ में कहाँ पर हो, कैसी हो, हर पल की अपडेट्स ली, हर चीज़ में बहुत ख्याल रखा। उसके बाद में थोड़ा हो पाया नहीं यार, अब ऐसा लगता है बच जाएंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा, निकल जाएंगे बाहर, ऐसा। तो मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। इवन जब मैं दिल्ली में थी तो मेरे को जबलपुर स्टेशन तक छोड़ने भी उनके सर गौरव कुमार आए थे। कैसा लगा फिर घर आए, माँ बाप से मिला, बातचीत करी, पूरे परिजन से मिले आप लोग? बहुत अच्छा लगा, मैं वापस आ गई फाइनली। मम्मी पापा भी काफ़ी खुश हैं। बस ठीक है, सिचुएशन नॉर्मल हो जाए ताकि हमारे ईयर ख़राब ना हो। अच्छा, जैसे मान लो इंडियन गवर्नमेंट कोई व्यवस्था करती है, जो बच्चे वहाँ पढ़े थे उनको यहाँ पढ़ाने के लिए यदि बात करती है, तो आप यहाँ पढ़ेंगे कि वापस जाना चाहिए? नहीं पढ़ेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से वो व्यवस्था उनके लिए होगी जो बच्चे खारकिव में हैं उनकी, क्योंकि यूनिवर्सिटी डैमेज हो गई है। हमारा तो यूनिवर्सिटी डैमेज नहीं हुआ है,
तो दैट विल बी फॉर देम, बिकॉज वो उनकी ज़्यादा थी 4th 5th ईयर उनके लिए। हम तो फर्स्ट ईयर वाले, हमसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और उनको देनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमसे पहले हैं। उनका 4th और 5th ईयर 4-5 साल ख़राब होगा तो उनको एटलीस्ट इंडिया में कॉलेज देना चाहिए। हमारा क्या है, हम तो कहीं पर भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो 4th 5th ईयर वाले किसी ऐसे मेरे सीनियर्स थे जिनको 6 महीने बाद डिग्री मिलने वाली थी, बट नहीं हो पाया। उनकी खारकेव की यूनिवर्सिटी ही उन्होंने डैमेज कर दी, तो फिर उनको इंडिया में कॉलेज दे देना चाहिए ताकि उनकी एटलीस्ट डिग्री कंप्लीट हो जाए। एज़ फर्स्ट ईयर हमारा भी यूनिवर्सिटी डैमेज नहीं है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें वहाँ मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, कोई इशू नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र होगा, दैट्स इट। और वहाँ कितने लोग आपके अभी ऐसे कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स वगैरह, कुछ अभी इंडिया के कितने लोग वहाँ पे? अभी यहाँ पे 600 लोग फंसे हुए हैं स्टिल। हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ट्राई करिए कि उनको बाहर निकाले, जो भी बहुत अच्छी बात है। हम जब पोलैंड में भी थे तो एकदम इंडियन गवर्नमेंट, सर वीके सिंह जी हमारे पास थे, हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत ख्याल रखा, सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, हमसे मिलने भी आए, सब कुछ होप्स थी। बाकी हाँ, जो बच्चे कीव में यूक्रेन में फंसे हुए हैं 600, वो जल्द से जल्द निकल जाएँ। मेरी बस यही होप, मतलब सबसे इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वो बच्चे जल्दी से निकल जाएं, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन क्या है, कैसी है, वो हमने देखी है। क्योंकि उसको इमेजिनेशन में लाना, उसको वो वीडियोस उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ हमने देख के जो देखा होता है वही जानता है। कैसा फील था उस समय? बहुत। आप लोग सब वीडियोस देखे हो, तो वीडियोस के बेसिस में ऐसा नहीं बोल सकते। हम तो सामने से देखे हैं लिटरली। जब हम मैं स्टेशन की तरफ मूव कर रही थी और डेड बॉडी वहाँ पे रोड में थी, तो मेरे को एक वो आया, यार कल को हम ऐसे ना पड़े हों, घर में क्या बोलेंगे। हम वीडियोस बनाते थे कि एटलीस्ट ये आखिरी वीडियो है, शायद मम्मी पापा को भेज देंगे। इतनी हालत ख़राब है वहाँ की। बच्चे बिल्कुल बचने की उम्मीद खो चुके हैं, इवन बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो गई है। चलिए, पल पल इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पल पल इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए पल पल इंडिया न्यूज़।